विषय राइज ऐप में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम 10th क्लास का 6th चैप्टर है जैव परक्रम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनना। जैव परक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और परक्रम। जीवों के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के परक्रम से संबंधित है जो जीवों के अंदर होते हैं। जैव परक्रम वे सभी परक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव परक्रम कहलाते हैं। जीवों के अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं संयुक्त रूप से, जीवों की वृद्धि, विकास, पोषण में जो परक्रम सहायक होते हैं उन्हें जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम में निम्नलिखित परक्रम शामिल होते हैं: पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है। ये चारों परक्रम जीवों में जैव परक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। पोषण, जीव किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पोषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। श्वसन जीवों में होने वाली एक प्रमुख क्रिया है श्वसन। जीव श्वसन किस प्रकार से करते हैं। वहन, वहन रुधिर के द्वारा शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करना वहन कहलाता है। जीवों में वहन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उत्सर्जन, इन सब प्रक्रिया होने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। वो प्रक्रम भी हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिलाकर जैव प्रक्रम के अंतर्गत इस चैप्टर में हम 4 प्रक्रम पढ़ेंगे: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। इन चारों प्रक्रमों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम पोषण। पोषण के अंतर्गत भोजन ग्रहण करना। पोषण जो प्रक्रम है, उस प्रक्रम के दौरान जीव भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। पचे भोजन का अवशोषण, और जो भोजन ग्रहण कर लिया उसका अवशोषण। उस भोजन को अपघटित करने के बाद जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित करने के पश्चात उनमें आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। और शरीर के द्वारा अपना अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, जो भोजन अपन ने ग्रहण किया का बचे भोजन का अवशोषण करना और शरीर के द्वारा उसका अपने अनुरक्षण करने के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वपोषी एवं परपोषी। स्वपोषी एवं परपोषी या परजीवी, इसके आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है: स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी। स्वपोषी में वे जीव शामिल किए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते। अपन अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन हम स्वयं नहीं बनाते, इसलिए हम स्वयंपोषी तो हो ही नहीं सकते। मानव कभी स्वयंपोषी नहीं होते हैं। स्वयंपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इस प्रकृति पर सिर्फ एकमात्र हरे पौधे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन आसपास के वातावरण या पर्यावरण से
उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मतलब वो किसी भी जीव पर निर्भर नहीं है अपने भोजन बनाने के लिए। अजैव पदार्थ हैं, जल है, सूर्य का प्रकाश है एवं CO2। और इस पूरी क्रिया का उपयोग वो किस में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। किस क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। इस प्रक्रिया में अपना भोजन बनाने के लिए पौधे जल का उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं और CO2 का उपयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हरे पौधे। हरे पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके पश्चात आता है विषमपोषी। उसके पश्चात आता है विषमपोषी। विषमपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को विषमपोषी कहते हैं, जिसमें मानव भी सम्मिलित है। अन्य सभी जीव सम्मिलित होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जैविक पदार्थों या जीवी पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जैसे मानव अपना भोजन बनाता है, फल फ्रूट दूसरे जानवरों पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार से जैसे गाय भैंस बकरियां हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होती है। सब जीवित पदार्थ होते हैं, जीव पदार्थ होते हैं। पेड़ पौधे भी और अन्य जानवरों पर निर्भर रहने वाले मानव या मांसाहारी जीव, ये सब दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं। मानव एवं अन्य जीव इसका उदाहरण है। अगली बात है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में होता क्या है? स्वपोषी पोषण में क्या होता है? इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही स्वपोषी पोषण में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पादपों में तथा कुछ जीवों में, हरे पादपों में तथा कुछ जीवों में होता है, जीवाणुओं में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता क्या है? यह वह क्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों, बाहर का मतलब होता है पर्यावरण से जो पदार्थ लिए जाते हैं उन्हें संचित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। संचित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। या पर्यावरण से लिए गए पदार्थ, ये पर्यावरण से लिए गए पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, जल एवं जल को ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरे पौधों की पत्तियों में। हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसकी समीकरण आप देख लीजिए। C6O2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में और जल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कच्ची सामग्री, कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण निम्न कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। आपने उस क्रिया के अंदर देखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे? वायुमंडल से। श्वसन क्रिया के दौरान जीवों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है उसी का उपयोग पौधे वायुमंडल से उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण करते हैं। वायु प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, और क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में अपघटन। H2O का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। रंध्र, पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो जल बाहर निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जो जल बाहर निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किन के द्वारा होती है? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे पत्तियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सतह पर, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा पानी बाहर निकलता है जिसे हम रंध्र कहते हैं, और जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये वाष्पोत्सर्जन आवश्यक क्रिया होती है पौधों के लिए और घातक भी होती है उनके लिए। रंध्र के प्रमुख कार्य। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो पत्तियों की सतह पर छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उनका आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का वाष्प के रूप में निकलना रंध्रों के द्वारा होता है। वाष्प के रूप में निकलना किसका? जल का। और जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वो भी किस क्रिया के दौरान होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही होता है। ये देखिए, रंध्रों का खुलना एवं सिकुड़ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं ये उनकी संरचना का चित्र है। ये हरित लवक होते हैं, द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इनका सिकुड़ना और फैलना द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विषम पोषी पोषण। प्राणी समपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसका अंतःग्रहण किया जाता है, शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका शरीर के अंदर ही पाचन होता है। शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है। इसे कहते हैं प्राणी समपोषण। उदाहरण अमीबा में। अमीबा किस प्रकार अपने पादाप के द्वारा भोजन को पकड़ता है, फिर उसको अपने अंतःग्रहण करता है और उसका संपूर्ण पाचन अपने शरीर के अंदर ही होता है। इसे कहते हैं प्राणी समपोषण। मर्तजीवी पोषण। मर्तजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसके अंदर जीव अपने पोषण के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है, उसे मर्तजीवी पोषण कहते हैं। मर्तजीवी अपना भोजन मर्तकों तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मर्तजीवी पोषण के अंतर्गत
अगली बात है कि उदाहरण है फफूंद और लवक। परजीवी पोषण, अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं परजीवी पोषण। इस प्रकार के जीव दूसरों जीवों के अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें बिना मारे। जैसे जूं, मानव शरीर में पाई जाने वाली जूं या पौधों के अंदर अमरबेल, ये दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अभी आपको बताया था कि अमीबा अपने पादाप के द्वारा, अमीबा अपने पादाप के द्वारा जीवाणु को पकड़ता है एवं उसका अंतः ग्रहण करता है। खाद्य कण होते हैं जिनको अमीबा पादाप के द्वारा ग्रहण करता है और उसके चारों तरफ इस कण को जब वो ग्रहण करता है तो जिसके द्वारा वो भोजन को पकड़ता है उसे कहते हैं पादाप या कूटपाद। खाद्य कण को अमीबा इसके द्वारा ग्रहण करता है, पकड़ता है, उसे कहते हैं पादाप या कूटपाद। अब पकड़ने के पश्चात इसका अंतः ग्रहण किया जाता है, उसके तरफ चारों तरफ खाद्य रिक्तिका बन जाती है। उसकी चारों तरफ क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है और ये खाद्य कण बिल्कुल पूरी तरीके से अमीबा के अंदर समाहित अंतः ग्रहण कर लिया जाता है, जिसका उसके अंदर ही पाचन किया जाता है। अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका के पश्चात उसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका बनती है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में विघटित किया जाता है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटित किया जाता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ, जो बचा हुआ शेष अपचित पदार्थ होता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है। कोशिका की सतह की ओर गति करता है। कुछ पदार्थों का पाचन हो जाता है, कुछ पदार्थ बच जाते हैं और जो बचे हुए पदार्थ उन्हें अपचित पदार्थ कहते हैं, जो कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं। यह पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, अपचित पदार्थ होते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पक्षमाप। अमीबा में क्या हो रहे थे, पादाप, अब इसमें क्या बताते हैं, पक्षमाप। कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। पक्षमाप जो होते हैं वो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, पैरामीशियम की पूरी सतह को ढके हुए होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में पोषण के बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बार बार इस चीज़ को रिवाइज करके पढ़ें। आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। मार्क्स, बहुत बेस्ट मार्क्स प्राप्त करेंगे आप। थैंक यू।